शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड में आज आईजी जबलपुर ने सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता को और एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। आईजी ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एसपी और एडिशनल एसपी की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए दोनों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में हम लंबे समय से तमाम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का चर्चित सिवनी हवाला कांड जो है उसने निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस की छवि को खराब किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के 11 लोगों ने ड्रेस में, मतलब पुलिस की वर्दी में लगभग 3 करोड़ रुपए लूटे हैं। अब आप यदि 11 लोग हैं तो इसे लूट भी नहीं कह सकते, इसे डकैती ही कहा जाएगा। सोचिए, पुलिस ही डकैत बन जाएगी तो मध्य प्रदेश में क्या होगा। बड़ी खबर है कि जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा आज सुबह से सिवनी में थे। उन्होंने तमाम सारी फाइलों को देखा है, हालातों को समझा है, तमाम लोगों से चर्चा की है और इसके बाद उन्होंने जबलपुर लौटने से पहले वहाँ जो एसपी हैं सुनील मेहता, उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। और आप जानते हैं, इन्हीं आईजी ने वहाँ करीब करीब 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। और इन्हीं आईजी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना साहब ने सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे को सस्पेंड कर दिया है। और अब हालात ये बन रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी और ये सारे पुलिस वाले गिरफ्तार होकर जेल जा सकते हैं। बिल्कुल वो हालात दिख रहे हैं। मैं खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दरअसल 3-4 दिन पहले का ये मामला है। कटनी से महाराष्ट्र के लिए 3 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे जा रहे थे। एक वाहन में ये रुपए रखे हुए थे, इसकी मुखबिरी हुई। और सिवनी में एक थाना है बंडोल थाना, बंडोल थाना के प्रभारी ने एसडीओपी को बताया और एसडीओपी अपने कार्यालय के 7 लोगों को बाकायदा ड्रेस पहनाकर घटनास्थल पर ले गई। आप सोचिए, बंडोल थाने का एक आरक्षक और थाना प्रभारी, एसडीओपी कार्यालय के 7 लोग और अन्य एक जिले के एक और बताए जा रहे हैं, ऐसे 11 लोग मौके पर पहुंचे हैं। और वहां पहुंच कर इन्होंने ना केवल ये पैसे छीन लिए, जो पैसे ले जा रहे थे उनके साथ मारपीट की और पूरे 2,96,50,000 रुपये छीन लिए गए इनसे और बाकायदा इनको भगा दिया गया। जिस व्यक्ति को भगाया गया उसका नाम सोन परमार बताया गया है। वो नागपुर पहुंचा। नागपुर से कुछ लोगों ने उसे कहा कि नहीं, अब तुम वापस जाओ और बाकायदा इसकी शिकायत करो कि आपके साथ लूट हुई है, पता नहीं वो पुलिस वाले असली हैं कि नकली हैं। वो सोन परमार वापस कोतवाली आया, सिवनी कोतवाली। उसने बाकायदा सूचना दी कि रात को वो पैसे लेके निकल रहा था, फला फला स्थान पर उसकी गाड़ी को रोका गया, जंगल में ले जाया गया। बाकायदा इन तमाम सारे पुलिस वाले जो ड्रेस में थे उनका नेतृत्व एक महिला पुलिस अधिकारी कर रही थी। जब उसको फोटो दिखाया गया कि क्या ये यही अधिकारी थी, एसडीओपी पूजा पांडे का फोटो दिखाया, उसने पहचान लिया कि यही थी। आप सोचिए, कोतवाली को तत्काल एसपी आईजी सबको बताना था, लेकिन उन्होंने एसडीओपी के पास भेज दिया आवेदक को। वो सोन परमार एसडीओपी के पास पहुंचा। एसडीओपी ने आधे पैसे रख लिए, आधे उसको वापस कर दिए कि चलिए मामला ख़त्म करते हैं। यानी बंदरबाट शुरू हो गई। ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी कुछ लोग जो है मीडिया में आई। मीडिया ने जब डीआईजी से पूछा तब ये पूरा मामला खुला। डीआईजी ने आईजी को बताया और ये पूरा मामला खुला कि ये विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश के 11 पुलिस वालों ने डकैती डाली है। और अब इस मामले को आईजी जो हैं जबलपुर के प्रमोद वर्मा साहब, उन्होंने बेहद गंभीरता से ले लिया है। आपको बता दूं, पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी जो वहाँ के जबलपुर के हैं आयुष गुप्ता वो कर रहे हैं। आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है और इस रिपोर्ट आने के बाद में आप देख लीजिएगा 100% तमाम सारे जो पुलिस वाले इन पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बेहद गंभीर मामला है। आज सुबह
जो आईजी जबलपुर हैं वे सिवनी पहुंचे। आज उन्होंने तमाम सारे हालातों को देखा है, लंबी मीटिंगें की हैं, लोगों से चर्चाएं की हैं और इसके बाद में आईजी ने वहाँ जो एसपी हैं सुनील मेहता बाकायदा उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया और उस शोकाज नोटिस में जो बताया गया, मेरे पास कॉपी नहीं है लेकिन मेरे सूत्र बहुत पुख्ता हैं, बाकायदा उस शोकाज नोटिस में लिखा गया है कि आपने पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग का ध्यान नहीं रखा, आपने कम्युनिकेशन नहीं किया वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, आपने पारदर्शिता नहीं रखी है। इन शब्दों का उपयोग इस शोकाज नोटिस में किया गया है और इसी प्रकार का शोकाज नोटिस एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा को भी दे दिया, थमा दिया गया है। अब लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में एसपी एडिशनल एसपी दोनों हटाए जा सकते हैं वहाँ से। इनका तबादला लगभग तय माना जा रहा है। देखते हैं कि ये शोकाज नोटिस का क्या जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल मामला बेहद गंभीर हो गया है। आईजी साहब बिल को अड़ गए हैं। वे चाहते हैं कि ना केवल हवाला की रकम पूरी की पूरी जब्त होना चाहिए, बल्कि ये पैसा कौन लेके जा रहा था, पैसा किसका था, पैसा किस पे पहुंचना था, ये तमाम सारी चीज़ों के रहस्य भी खुलना चाहिए। और इन रहस्यों को खुलने के लिए भी अभी कुछ देर पहले आईजी साहब ने एक आदेश और जारी किया है। सबसे पहले हमारा चैनल आपको बता रहा है और वो आदेश है कि इस पूरे मामले के खुलासा करने के लिए जबलपुर में जो एडिशनल एसपी क्राइम है जितेंद्र सिंह, उन्हें जिम्मा सौंप दिया गया है और बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि वे न केवल पूरी हवाला की राशि बल्कि मध्य प्रदेश में ये जो हवाला का नेटवर्क चल रहा है, हवाला कहाँ से निकल रहा है, किसका पैसा है, कौन भेज रहा है, कौन पा रहा है, इसका पूरे नेक्सस को खुलासा करने की जिम्मेदारी अब जितेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। मैं आपको बताऊं, जितेंद्र सिंह एक ऐसे अधिकारी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जिन्हें साइबर का मास्टरमाइंड माना जाता है। जितेंद्र सिंह जैसे अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिली है तो आप सोच लिए आने वाले समय में हवाला कारोबारी या तो मध्य प्रदेश छोड़ देंगे या मध्य प्रदेश से पलायन कर जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश की जेलों में दिखाई देंगे। देखते चलिए, लगातार बड़ी कार्रवाई हवाला कांड में इतनी बड़ी कार्रवाई कि एसपी को नोटिस, एडिशनल एसपी को नोटिस, एसडीओपी सस्पेंड, थाना प्रभारी सस्पेंड, करीब 8 पुलिस वाले और सस्पेंड। इतनी बड़ी कार्रवाई आईजी साहब ने कर दी है। पूरी जांच वो ले गए हैं जबलपुर के ईमानदार और जबलपुर के ऐसे अधिकारी जिन पर आईजी को भरोसा है, वे तमाम जांच के काम पे लगा दिए गए हैं। खुद आयुष गुप्ता ने सिवनी में पहुंचकर सबके बयान दर्ज कर लिए हैं। मामला बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये लूट का नहीं है बल्कि डकैती का मामला है। ये सीधे सीधे पुलिस वालों ने संगठित डकैती डाली है। सोचिए, जो एसडीओपी कार्यालय का जो रीडर है, जो चालक है, गनमैन है, जो दूसरा स्टाफ है, ये लोग कभी मौके पे नहीं जाते हैं। चालक के साथ एसडीओ भी मौके पे पहुंच सकती हैं वारदात के, लेकिन ये संगठित और योजनाबद्ध तरीके से 7 लोगों को ड्रेस पहना के ले जाया गया और इसमें पूरी भूमिका जो थाना प्रभारी बंडोल है उनकी रही है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आईजी प्रमोद वर्मा साहब ने एसपी सिवनी को उनकी हैसियत भी बता दी है। दरअसल 2 दिन पहले उन्होंने एक अन्य थाना प्रभारी को सस्पेंड किया था और कई थाना प्रभारियों के तबादले किए थे। आईजी साहब ने उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ना, ये एसपी अब कुछ नहीं कर सकते। ये ना एसपी साहब से आप ये मान के चलें, सुनील मेहता से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। अब वो अपनी मर्जी से एक थाना प्रभारी नहीं बदल सकते। बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, सिवनी में आईजी ने इतना टाइट कर दिया है वहाँ एसपी को कि एसपी की अब बोलती बंद हो गई है। एसपी को समझ में आ गया है कि अब बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का ये कांड हुआ है ये बेहद गंभीर है। मैं फिर बता रहा हूँ, पुलिस वालों ने संगठित होकर वहाँ डकैती डाली और एसपी बैठे रहे, शेयर करते रहे, शेयर मार्केट, क्योंकि उनकी आदत है दिन हो या रात दिन भर लगे रहते हैं शेयर मार्केट करने के लिए। हमें तो यहाँ तक खबर लगी है कि एक बार एसपी ने सबको पुलिस लाइन में बुलाया, थाना प्रभारियों को, और उन्हें शेयर मार्केट के गुण सिखा रहे थे बैठ के कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें नहीं लगाना चाहिए। क्या आप इसके लिए वहाँ गए हैं एसपी बनकर? फील्ड में आप दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ लगातार वारदातें हो रही हैं और मध्य प्रदेश पुलिस को कलंकित करने वाली इतनी बड़ी वारदात हुई और एसपी साहब वहाँ केवल तबादला खेल रहे थे। निश्चित तौर पे आईजी प्रमोद वर्मा ने जो हंटर चलाया है, ये मध्य प्रदेश के हर आईजी को देख लेना चाहिए कि आईजी कैसा होता है, आईजी क्या कर सकता है, आईजी के क्या अधिकार हैं,
आज समझ में आ गया। लोग आईजी की बात नहीं सुनते, लेकिन आईजी अपनी पे आ जाएं तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। अब मेरे को ये भी खबर लगी है कि इन आईजी ने तय कर लिया है, जबलपुर जोन में पूरा जो आईजी जोन है वहाँ हवाला के सारे कारोबारियों को अंदर करना है, और अब ये जिम्मा सौंप दिया गया है जितेंद्र सिंह को। हमें ये भी खबर लगी है कि आईजी ने कटनी के 4 पुलिस वालों को भी हटाया है, जिले के बाहर फेंका है। इनके नाम बताए गए हैं रविंद्र दुबे, अंकित उइके, शिव पटेल और प्रशांत विश्वकर्मा। इन्हें भी जिले से बाहर किया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये चारों पुलिस वाले क्या कोई हवाला कांड में थे, इनका दोष क्या था, लेकिन हमें इतना पता चला है कि ये कुछ राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए थे और एसपी की अनुशंसा पर इन चारों को जिले से बाहर किया गया है। तो कटनी में भी कार्रवाई हो गई है। एक बड़ी और कार्रवाई की भनक मुझे लगी है और वो अगले कुछ घंटे में हो सकती है, और वो कार्रवाई है सिवनी में एक एडिशनल एसपी हुआ करते थे गुरुदत्त शर्मा, जिनका तबादला फरवरी में हो चुका है। लेकिन तबादले के बाद भी वो बंगले में जमे हुए हैं, गाड़ी का उपयोग करते हैं, 2 गनमैन हैं और इस समय उनके पास अर्दली हैं और पूरे ज़िले को आज भी वो चला रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं हैं। अब आईजी ने उनको बोल दिया है कि आप तत्काल बंगला खाली करिए, वरना 48 घंटे में उनका सामान बाहर फेंक सकता है, क्योंकि जिस तरह का एक्शन आईजी साहब ले रहे हैं, बलपूर्वक एडिशनल एसपी का बंगला खाली कराया जा सकता है। इस तरह की खबरें मेरे पास आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हवाला कांड ने अब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया हवाला कांड, जब आईजी ने एसपी पर शकंजा कस दिया है, नकेल कस दी है, एसपी को नोटिस थमा दिया है, शोकाज नोटिस, और जवाब मांगा गया है कि ये कैसी पुलिसिंग है, आपके रहते हुए यहाँ 10-10 पुलिस वाले ड्रेस में डकैती डाल दें और एसपी बैठ के शेयर बाजार मार्केट करता रहे। ये तमाम सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये सब जांच का विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में हो जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की पाई गई उसमें कार्रवाई की जाएगी, निश्चित की जाएगी। सर, जैसे कि कुछ राशि लगातार जब्ती जा रही है, अब तक कितना आप लोग राशि कर चुके हैं, किन किन लोगों से राशि? ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जांच का विषय है, एंड इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियां पाई गई। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफर करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह, जो वहाँ का क्राइम देखते हैं, उनके हस्तगत की गई है। और इसी विवेचना ने वरिष्ठ स्तर पे जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया। सर, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? क्या जांच जल्द से जल्दी पूरी होगी। उसका निश्चित समय अवधि दी गई थी 3 दिन का, लेकिन जांच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी बड़े स्तर की जांच है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और समय दिया। क्या सर माना जा सकता है कि और भी निलंबन होंगे इस पूरे मामले का? जो भी नाम सामने आएंगे, जैसे फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। निलंबन तो एक बहुत इनिशियल कार्रवाई होती है, इसके बाद की कार्रवाई। सर, इस आरोप के बाद पुलिस की छवि बहुत कहीं ना कहीं दाग लगे हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी और निश्चित कार्रवाई। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम रहा है और इसमें पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, बहुत बुरी हुई है, और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए इस जांच को अच्छे से अच्छे पूरा करें, इसीलिए ये प्रयास किया है। सर, ये पूरा मामला चूंकि मीडिया ने ओपन करा था और स्थानीय स्तर के अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, इस मामले में क्या बोलेंगे सर? ये जो खबरें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सबकी खबर पर मिलेगी, दूसरे किसी चैनल पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सूत्र मजबूत हैं, हमारे सूत्र विश्वसनीय हैं। हम सिवनी में नहीं हैं, हम भोपाल में बैठ के ये सारी खबरें पिछले 3-4 दिन से आपको दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो खबरें सबकी खबर पर चलती है वही दूसरे दिन सारे अखबारों में आपको मिलती है। कल आपको अखबारों में मिलेगा कि आईजी ने एसपी को नोटिस दिया, हमने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई है। और भी जो अपडेट होगा मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप जुड़े रहिए सबकी खबर के साथ, और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी।
हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।